Spring Boot. What's the first thing you think of? XML nightmares, mysterious annotations, वो 2013 वाली Stack Overflow thread जिससे कुछ सॉल्व नहीं हुआ. If you just cringed, you're not alone. ज्यादातर devs Spring Boot सुनते हैं और भाग जाते हैं. And that's the problem. 99% devs Spring Boot को गलत समझते हैं. वो गलत है क्योंकि उन्हें पॉइजन किया गया है बैड ट्यूटोरियल्स और एंटरप्राइज जार्गन से. उन्हें लगता है कि Spring Boot कॉम्प्लिकेटेड है. सच ये है, Spring Boot का पूरा पॉइंट ही कॉम्प्लेक्सिटी हटाना है. ये उस ह्यूज क्लंकी स्प्रिंग फ्रेमवर्क को लेता है और बस ऑटोमेट कर देता है. नो मोर मैनुअल सेटअप, नो मोर डिपेंडेंसी हेल. तुम एक एनोटेशन टाइप करते हो और तुम्हें एक फुल प्रोडक्शन रेडी बैकएंड मिल जाता है इंस्टेंटली. तो ये स्टिग्मा क्यों है? ओ हाँ, जावा. सबको ट्रेंडी चीजें यूज करनी है. गो, नोड, रस्ट. जावा एक डायनासोर जैसी फील देती है. लेकिन पता है क्या होता है जब तुम्हारा ट्रेंडी स्टार्टअप एक्चुअली ग्रो करता है? जब तुम्हें मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट हैंडल करने पड़ते हैं सिक्योरिटी, रेजिलियंस और मेंटेनेबिलिटी के साथ, तो वही बोरिंग जावा स्टैक अचानक से बहुत स्मार्ट लगने लगता है. स्प्रिंग बूट उसी मोमेंट के लिए बना था. तुम्हें लगता है ये सिर्फ एंटरप्राइज के लिए है? उनसे पूछो. नेटफ्लिक्स ने अपना पूरा माइक्रो सर्विसेज स्टैक स्प्रिंग बूट पे बनाया है. टूल्स जो तुमने सुने, यूरिका, हाइस्ट्रिक्स, जूल, ये सब उनके स्प्रिंग बूट इकोसिस्टम से निकले हैं. जो नेटफ्लिक्स ने बनाया वो मॉडर्न माइक्रो सर्विसेज का ब्लूप्रिंट बन गया. स्प्रिंग बूट पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि ये पुराना है. ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये चलता है, रिलायबल है, डॉक्यूमेंटेड है और चुपचाप बिलियंस ऑफ एपीआई कॉल्स पावर करता है, जबकि बाकी फ्रेमवर्क्स हाइप साइकिल चेस कर रहे हैं. और ये पास्ट में अटका हुआ नहीं है. तुम कॉटलिन यूज कर सकते हो क्लीन सिंटेक्स के लिए. तुम स्प्रिंग वेबफ्लक्स यूज कर सकते हो फॉर एसिंग परफॉर्मेंस जो नोड.js को टक्कर देता है. तुम स्प्रिंग इनिशियलाइजर से सेकंड्स में नए प्रोजेक्ट्स बना सकते हो. ये तुम्हारे डैड्स जावा नहीं है. देखो, क्या ये परफेक्ट है? नहीं. जब तुम मैसिव सिस्टम्स में घुसते हो, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट ट्रिकी हो जाता है. लर्निंग कर्व रियल है, लेकिन एक बार क्लिक हो गया ना, गेम चेंजिंग है. तो जब मैं कहता हूं कि 99% डेव्स को स्प्रिंग बूट समझ नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है. ये इसलिए है क्योंकि वो हेलो वर्ल्ड पे ही रुक गए. उन्होंने कभी देखा नहीं कि उस एक एनोटेशन के पीछे क्या है. स्प्रिंग बूट कॉर्पोरेट ओवरकिल नहीं है. ये एक प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम बिल्डर है. ये सबसे स्मार्ट फ्रेमवर्क्स में से एक है रियल सिस्टम्स बनाने के लिए जो लास्ट करते हैं. अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो.